नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी सर्कल विथ राहुल चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का अध्ययन होने वाला है सामाजिक विज्ञान के भूगोल का, जिसका तीसरा पार्ट है जल संसाधन। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ हमारी आप तक स्टडी की सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आपका अध्ययन और भी बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं भूगोल का तीसरा पार्ट, जो कि जिसका नाम जल संसाधन है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह से आपका क्या आशा है? यानी जो वर्षा जल संग्रह है उससे आपका क्या आशा है? तो इसका उत्तर लिख देना है आपको, सिंपल है, बस आप देखते रहिए। वर्षा जल संग्रह से आशय उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके द्वारा व्यर्थ बहकर जाते, यानी जो व्यर्थ बहकर पानी जाता है जाते वर्षा के अपार जल, यानी जो वर्षा का अपार जल है वो जो व्यर्थ बहकर जाता है उसको एकत्र करके उसे भावी मतलब आने वाली आवश्यकताओं हेतु संचित किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वर्षा जल को व्यर्थ बहने से बचाने जल कमा है, ये देखिए कमा है, जल की उपलब्धता बनाए रखने तथा जल को प्रदूषण से बचाने का रामबाण उपाय है वर्षा जल संरक्षण। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो आपका अगला प्रश्न है, देखिए, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन क्या है? देखिए, जल संरक्षण भी पूछा है और जल प्रबंधन पूछा है, तो इसको आपको दो हेडिंग में डिवाइड करके बताना होगा। तो आइए देखते हैं पहले जल संरक्षण क्या है। ठीक है, देखिए, जल संरक्षण, जल एक नवीकरणीय, ठीक है, अब आपको फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जल एक नवीकरणीय संसाधन होने के साथ साथ मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता होने के कारण इसका उपयोग सीमित रूप से किया जाना चाहिए, अतः इसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। यानी जो जल है उसकी मानव जीवन में उपयोगिता बहुत ही अधिक होने के कारण इसका जो संरक्षण है वह भी करना आवश्यक है। देखिए आगे, सीमित मात्रा वाले जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों का संरक्षण करते हुए सीमित उपयोग द्वारा जल को भावी आवश्यकताओं, देखिए भावी का मतलब होता है आने वाली आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित बनाए रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। यानी जल है उसको आने वाली आवश्यकताओं के लिए बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है, ताकि वह आने वाले समय में उसका हम उपयोग कर सकें। ठीक है, आइए आपका अगली हेडिंग है आपकी, देखिए, जल प्रबंधन। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, जो जल प्रबंधन है, व्यर्थ बहकर जाती असीमित जलराशि, भौमजल मतलब होता है भूमि का जल या भूमि पर जल, तथा भूस्तरीय जल यानी भू के स्तर में जो जल संसाधनों का उचित व्यवस्था द्वारा रख रखाव करना जल प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, व्यर्थ बहकर जाती असीमित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो जल राशि, जो जल की राशि है, भौम जल, ठीक है, जो भूमि पर जल है या भूमि का जल है, तथा भूस्तरीय जो भूमि के स्तर का जल संसाधनों पर उचित व्यवस्था द्वारा रख रखाव करना जल प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2002 ईस्वी की जल नीति के अनुरूप, ठीक है, अनुरूप जल प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान दिया। यानी जो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन की परिषद ने की जो परिषद है, यानी भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो है वह 2002 ईस्वी में जल नीति के अनुरूप जल प्रबंधन की ओर से विशेष ध्यान दिया। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है, उनके उद्देश्य लिखिए। देखिए, बहुउद्देशीय का मतलब जानते हैं आप? देखिए, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि किसी एक कार्य को ही करने पर उसके बहुत से उद्देश्य निकल जाएं, यानी उसके बहुत से
अर्थ निकल जाए। ठीक है, तो आइए आपका इसका उत्तर देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है और इसके उद्देश्य लिखिए। देखिए इसका उत्तर है अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर जो विशाल बांध बनाए जाते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। देखिए लिखा है ना, अनेकों उद्देश्यों, जिसके एक से अधिक यानी बहुत से मतलब बहुत सारे उद्देश्य हों उसकी पूर्ति के लिए नदियों पर जो विशाल बांध यानी जो नदियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उन पर जो विशाल बांध बनाए जाते हैं उन्हें ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसके द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होती हैं, जो कि निम्न है। आइए देखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट करके है। देखिए पहला है कृत्रिम झीलों का निर्माण। ठीक है, कृत्रिम झीलों का निर्माण। फिर दूसरा है नहरें निकाल कर सिंचाई की सुविधाएं जुटाना, यानी जो खेत होते हैं खेतों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरें निकालना। तो नहरें अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं से ही निकलेंगी, जो बांध बनाए जाते हैं उनसे, तो इसीलिए ये भी आपका आ जाएगा। तीसरा है आपका औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति करना, यानी जो उद्योग लगाए जाते हैं औद्योगिक उपयोग हैं उनकी आवश्यकता मतलब उनकी जल की पूर्ति कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 हो गए आपका। देखिए चौथा है बाढ़ों पर नियंत्रण करना, यानी जो बाढ़ें आती हैं उन पर भी इससे नियंत्रण किया जाता है। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना से। आपका 5वां है नौकायन, मत्स्य ग्रहण तथा पर्यटन को बढ़ावा देना। नौकायन, देखिए नौकायन हो गया। ठीक, मत्स्य ग्रहण, ठीक है, मत्स्य ग्रहण यानी जो मछलियों का ग्रहण है उस पर, तथा पर्यटन मतलब घूमने फिरने की जगह, पर्यटन स्थल बोलते हैं उसको, को बढ़ावा देना। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है, यानी आपको बताना है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके 3 मुख्य कारण बताइए। यानी जो जल दुर्लभता है आपको उसे भी बताना है और उसके 3 मुख्य कारण भी बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए जल संसाधनों में समय तथा स्थान के अनुसार अभाव उत्पन्न होने की स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। यानी जल संसाधनों में समय तथा स्थान के अनुसार जो जल का अभाव उत्पन्न होने की स्थिति होती है उसे जल दुर्लभता कहते हैं या कहलाती है। इसके 3 मुख्य कारण निम्न हैं। ठीक, आइए इसके 3 मुख्य कारण देखते हैं। देखिए पहला है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है जल का अति उपयोग तथा तीसरा है जल संसाधनों का असमान वितरण। ठीक, ये तो आपका हो गया प्रश्न कंप्लीट। और आइए इसका अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो आ चुका है। देखिए क्या है प्रश्न, वर्षा जल संचयन क्या है, या पूछ रहा है कि जो वर्षा जल संचयन है वह है क्या। ठीक, आपको इसी के बारे में बताना है कि वर्षा जल संचयन क्या होता है। तो बताइए। देखिए व्यर्थ बहकर चले जाने वाले वर्षा जल को विधिवत एकत्र कर भावी उपयोग, यानी विधिवत यानी पूरी विधि के साथ एकत्र मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे उसको एकत्र किया जाता है, उसको एकत्र करके भावी यानी आने वाली उपयोग यानी भविष्य में होने वाले उपयोगों के लिए उपयोगी बनाना, यानी उनको उसके उपयोग के लिए बचाना और आने वाले समय में उसको उपयोगी बनाकर उसका उपयोग करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यही है, तो आइए देखते हैं अच्छे से और ध्यान से देखिएगा इसे। भारत में नवीन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब और क्यों की गई। यानी प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जो भारत देश है उसमें भारत में नवीन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब और क्यों की गई। यानी जो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा है
वह कब की गई और क्यों की गई, वही आपको इसमें बताना है। देखिए इसका उत्तर है, भारत में नवीन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 ईस्वी में की गई, जिससे जल प्रबंधन तथा भूजल संसाधनों का विकास किया जा सके। ठीक है, एक बार फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक। भारत में नवीन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा, यानी जो भारत देश है उसमें नवीन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 ईस्वी में की गई। ठीक, जिसके जल प्रबंधन तथा भूजल यानी जो भूमि का जल है उसके संसाधनों का विकास किया जा सके। ठीक है, यानी जो जल प्रबंधन है और भूजल यानी भूमि का जल है उसके संसाधनों का, इन दोनों के संसाधनों का और भी अधिक विकास किया जा सके, इसीलिए नवीन राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई। और इसकी जो नवीन राष्ट्रीय जल की घोषणा है वह 2002 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।